हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 10 का ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हमने पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के 2 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न दिया हुआ है, एक बहुपद है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x+5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके यहाँ पर यदि इसके दो शून्यक यहाँ पर है दो शून्यक, पहला दिया हुआ है √5/3 और दूसरा दिया हुआ है -√5/3। इसके दो शून्यक दिए गए हैं और बाकी इसके दो अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो टोटल इस बहुपद में देखिए, अगर हम इस बहुपद को देखें तो बहुपद की जो मैक्सिमम घात है यहाँ पर 4 है। इसका मतलब यह है कि इस बहुपद के मैक्सिमम 4 शून्यक होने चाहिए, जिसमें से 2 शून्यक दिए हुए हैं और 2 शून्यक हमको फाइंड करने हैं। तो बाकी 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इन्हीं दोनों शून्यकों का सहारा लेंगे और बाकी 2 शून्यक ज्ञात करेंगे। तो अगर इस शून्य को हम देखें तो ये दिया हुआ है √5/3 माइनस √5/3। तो ये शून्यक है, इसका मतलब यह है कि ये प्लस में वैल्यू है, तो ये x माइनस √5/3 के रूप में रहा होगा, और ये माइनस में है तो ये x प्लस √5/3 के रूप में रहा होगा। तब जा करके ये प्लस में √5/3 है और ये माइनस में। अगर इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लें, सिद्ध करके देख लें, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम मान लें यदि x माइनस √5/3 = 0 मान के लिए, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर px की वैल्यू शून्य लेते हैं, तो x इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5/3। और इसको अगर देखें तो ये दिया हुआ है x प्लस √5/3 = 0 मान लीजिए, तो x = माइनस √5/3। देखिए, ये एक शून्यक है और ये दूसरा शून्यक है। तो यही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इन दोनों शून्यकों का यूज करके बाकी 2 शून्यक को ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों शून्यकों को लेकर के। यहाँ देखिए, ये x माइनस √5/3 है, ये x प्लस √5/3 है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला के रूप में है। इसको हम अगर a माने और इसको हम b माने, यहाँ पर a और ये b, तो ये एक फार्मूला होता है a² माइनस b² = a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये माइनस में है, यानी कि a माइनस b के रूप में है, और ये प्लस के रूप में है, x प्लस √5 और 5/3 है, ये है a प्लस b के रूप में। तो इस पद को हम a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको लिख करके। इसको अगर लिखें तो ये होगा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, और इसका टू मान चलिए 0 है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही होगा, और यहाँ देखिए ये √5 है, 5/3 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे अंडर का तो अंडर ब्रेक हो जाएगा और जो वैल्यू है इसके अंदर वो बच जाएगी, = 0। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये होगा 3x² माइनस 5, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये हमको मिला एक बहुपद। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले बहुपद से, मान के चलिए कि ये gx है, इस वाले बहुपद से हम इस पूरे बहुपद में भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल का गुणनखंड करेंगे, तब ये इसके अन्य 2 शून्यक हमको मिलेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बाकी इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे आप इसको सॉल्व करते हैं। ये पी एक्स का दिया हुआ है वैल्यू और ये हमारा जी एक्स हमने फाइंड किया शून्य को लेकर के। अब हम इस पी एक्स में जी एक्स से भाग करेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 5। ऊपर जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये बहुपद दिखने में काफ़ी लंबा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल इजी। चलिए देखते हैं। हमको देखना क्या है। यहाँ देखिए इस पूरे बहुपद की जो सबसे पहला पद है, जैसे यहाँ पर है इसमें 3x पावर 4, हमें केवल इसको देखना है और जिससे भाग करनी है उसके पहले वाले पद को देखना है। जिसका पहला पद है 3x²। सबसे पहले इसके गुणांक की तुलना करते हैं हम। यहाँ देखिए इसका गुणांक 3 है और जिससे भाग कर रहे हैं उसका भी गुणांक 3 है, तो हम 3 को यहाँ पर भागफल में नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसका गुणांक x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है। इसका मतलब 2 घात से हम भाग कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं x⁴ अब चलिए अब बारी बारी से x² का मल्टीप्लाई करते हैं 3x² माइनस 5 में। तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x पावर 4 और ये माइनस 5 है और ये x² है, तो माइनस 5x²। अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे माइनस। यहाँ देखिए ये ऊपर प्लस में 3x पावर 4 है और नीचे माइनस में 3x पावर 4 है। दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। घात कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे ऐसे 6x³। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए x⁴ है, हम इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस 2x² है और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो प्लस 5x² और ऊपर है माइनस 2x²। तो प्लस पहले सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू अधिक है। तो 5x² में से 2x² घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3x²। आगे पद है हम उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 10x लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए गुणांक की बात करें तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 3 दूना के 6। यहाँ प्लस है तो हम भागफल में भी पहले प्लस और 2 से भाग जाएगी, 2 गुणांक लिख लेंगे। और उसके बाद अब चर राशि की तुलना करते हैं। यहाँ पर चर राशि x⁴ है और यहाँ पर 2 है, तो 1 घात से हम यहाँ पर भाग करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया होगा 6x, 1 घात यहाँ पर 2 घात यहाँ मिलके 3 घात हो गई। माइनस 5 है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो 2 पचे होगा, माइनस पर लिख लेंगे 2 पचे 10। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10x। अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे माइनस। यहाँ देखिए ये प्लस में 6x³ है, ये माइनस 6x³ है, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 3x² और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ये माइनस 10x है और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो ये हो गया सेम वैल्यू, प्लस माइनस में कट जाएगी। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। अब गुणांक की तुलना करते हैं। यहाँ देखिए ये है 3 और यहाँ भी 3 है, मतलब अचर पद हमको सेम है, तो अचर पद को छोड़ देंगे, बाकी बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर x² है, यहाँ भी वैल्यू x² है, मतलब दोनों सेम वैल्यू है, तो हम +1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x² में, तो ये हो गया 3x² और माइनस 5 × 5। ये देखिए वैल्यू हम माइनस कर देंगे, ये कट गया, ये कट गया, हमारा शेषफल आ गया 0। भागफल हमारा आया x² + 2x + 1। तो ये हमने इसको पहले भाग दिया, अब भाग देने के बाद ये जो भागफल है इस भागफल का हम करेंगे गुणनखंड, तो इसके बाकी 2 शून्यक हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे हम सॉल्व करें। चलिए देखिए ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ था, अब हम इस भागफल का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है x² + 2x + 1। यहाँ देखिए चर राशि की x है, चर राशि x है, x का जो गुणांक यहाँ पर है वो 1 है और यहाँ जो अचर राशि है उसका गुणांक वो 1 है।
तो चर राशि का गुणांक और अचर राशि इन दोनों का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो ये 1 होगा, लेकिन ये जो बीच वाला पद है इस संख्या का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या हमको आनी चाहिए। तो अगर 1 + 1 कर दें तो ये हमको 2 प्राप्त हो सकता है। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस और 1 की जगह पर लिखेंगे हम x और ये x, और लास्ट में जो हमारा आखिरी पद है अचर पद है ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर 4 पद मिले टोटल, 4 पदों में से 2-2 पदों का हम बनाएंगे जोड़ा। अब जो सबसे छोटी घात होगी हम उसे करेंगे इसमें से कॉमन। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, छोटी घात सबसे एक x है, इसको हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर इसमें भाग करेंगे तो 1 घात बच जाएगी और टोटल यहाँ पर हट गया तो 1 बचा। प्लस इन दोनों में कुछ नहीं है तो हम यहाँ से 1 कॉमन कर सकते हैं और जो बचा सेम टू सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए दोनों सेम है, x+1 और ये भी हमारा आया x+1 जो कॉमन किए थे। तो दोनों में x+1 और x+1 आया। अब इसके हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक लिखेंगे यदि x+1 = 0, x = -1, ये हमारा पहला शून्यक हो गया। दूसरा वाला भी सेम है, लिखेंगे यदि x+1 = 0, x = -1। तो इस तरह से देखिए 2 शून्यक हमको प्रश्न में ही पहले से दिया था। पहला था √5/3 और दूसरा था -√5/3 और अन्य 2 शून्यक हो गए हमारे -1, -1। तो टोटल इस तरह से हमारे टोटल शून्यक हो गए 4। क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद की जो मैक्सिमम घात है वो 4 है, तो इस पूरे बहुपद के कुल 4 शून्यक होने चाहिए, जो ये है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये देखिए ये दिया हुआ है भागफल और ये दिया हुआ है क्रमशः ये शेषफल है। तो कह रहा है कि gx ज्ञात कीजिए, gx की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा बहुपद यानी कि px = दिया हुआ है यहाँ पर x³ - 3x² + x + 2। यहाँ पर कह रहा है कि भागफल दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसको मान के चलिए ये दिया हुआ है qx, भागफल क्वोटिएंट बोलते हैं qx बोलते हैं यहाँ पर x - 2 और शेषफल दिया हुआ है मतलब रिमाइंडर rx = -2x + 4। तो कह रहा है कि gx की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि gx को ज्ञात करना है, gx हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग विभाजन एल्गोरिदम के नियम से सॉल्व करेंगे। विभाजन एल्गोरिदम नियम कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन में से gx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर भाज्य बराबर यानी कि gx, यहाँ पर लिखेंगे gx = ये हमारा है भाजक, देखिए इसमें हमें भाजक ज्ञात करना है, मतलब ये gx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए हम इस भाजक को यहीं छोड़ें और शेषफल को जब ट्रांसफर करें तो ये होगा हमारा भाज्य, और शेषफल इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, शेषफल, और ये मल्टीप्लाई में भागफल है, भागफल हमें दिया हुआ है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागफल डिवाइड में भागफल।
और ये बचा हमारा भाजक जो हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है हमें, यह है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। शेषफल दिया हुआ है यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4 और भागफल दिया हुआ है क्यू एक्स की वैल्यू x माइनस 2। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। ये लिख सकते हैं हम एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में जाएगी, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगी। तो ये माइनस में है, ये हो गया प्लस 2x और ये माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देखिए अब हम जो घातें होंगी सेम चर राशि की, उसके साथ हम प्लस माइनस जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 घात है, बाकी कहीं 3 घात नहीं है, तो हम इसको सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं। x घात यहाँ पर 2 है, बाकी इस पूरे बहुपद में कहीं नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर टोटल लिख लिए। यहाँ देखिए ये यहाँ पर प्लस में x है जिसकी घात 1 है, और यहाँ पर प्लस में 2x है जिसकी घात 1 है। तो यहाँ पर हम 2x और प्लस x दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनके सामने प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। अब बचे अचर पद, अचर पद में यहाँ -4 है और ये +2 है, तो -4 माइनस +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है। 4 में से 2 घटा देंगे और अपान हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2। ये हमको मिला भाजक। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 का हम करेंगे इस पूरे वाले बहुपद, ऊपर के बहुपद में भाग। तो आप इतने तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको हम भाग दे करके भाजक फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका पहला पद है एक्स क्यू है और यहाँ पर केवल x है। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 1 घात है, 2 घात से यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा हमको एक्स क्यू और -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये सेम पद है, कट जाएंगे, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस और ये -3x स्क्वायर। तो ये बड़ी संख्या के सामने माइनस है और छोटी संख्या के सामने प्लस है, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है लगा लेते हैं। 3 में से 2 गया तो बचा 1x यानी कि x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2। और यहाँ देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो भागफल में सबसे पहले हम लगा लेंगे माइनस। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, मतलब 1 घात से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा -x स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पर हुआ 2, सॉरी माइनस माइनस हो गया प्लस और x इंटू 2, तो ये हो गया 2x। अब कर लेंगे हम यहाँ पर माइनस। चलिए देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है -x स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सेम वैल्यू है, ये कट जाएगी। ये प्लस 3x है और ये प्लस माइनस माइनस 2x है, तो 3x माइनस करेंगे 2x, तो यहाँ क्यों बचेगा x और नेक्स्ट यहाँ पर -2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसका गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों वैल्यू प्लस में है, तो +1 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x और 2 बन जा 2, घटा देंगे, सेम वैल्यू है, कट जाएगी, भागफल हमारा हो गया 0। तो गाइस ये देखिए ये जो हमारा भागफल आया, ये जो हमारा भागफल आया हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही gx की वैल्यू है, यही वैल्यू हमारी gx की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। उदाहरण देने हैं हमें अपने मन से, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। तथा फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
घात px, px को कहते हैं बहुपद, के बराबर दिया हुआ है घात qx, मतलब जो हमारी बहुपद है उसकी घात और जो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका घात, दोनों की घात हमें यहाँ पर बराबर आनी चाहिए। हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस मान के चलिए कि 14 ले लिए, ठीक है। ये कोई भी हमने एक बहुपद ले लिया अपने मन से, आप अपने मन से कोई भी बहुपद ले सकते हैं, हमने आपको एक तो समझाने के लिए बहुपद लिया है। तो ये जो px की जो घात है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम घात इसकी कितनी है, इसकी 2 है। तो हमें अब इस बहुपद में ऐसे संख्या से ऐसे बहुपद से भाग करनी है, ऐसे पद से भाग करनी है ताकि इसका भागफल भी 2 के घात के रूप में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगर हम यहाँ पर gx यानी कि जो भाजक है, भाजक यहाँ पर देखिए ये जो इसके चर राशि के गुणांक हैं, चर राशि के गुणांक यहाँ देखिए 2 है और 14 है। तो ये पूरी 2 से कटने वाले संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो चर राशि यक्स है, चर राशि यक्स को न लेकर के केवल कोई एक अचर राशि ले लेते हैं ताकि जिससे ये पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर केवल 2 ले लें भाजक, क्योंकि यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। तो अब इसको हम लेकर के 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी जो क्वोटिएंट या जो भाजक है उसकी घात px की घात के बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए लेते हैं हम यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम लेते हैं 2, ठीक है। तो हम भाग दे के देखते हैं। यहाँ मान लीजिए गुणांक देखिए यहाँ पर गुणांक 2 है और भाग करनी है 2 से, तो हम गुणांक सेम है, गुणांक को अब छोड़ देंगे, बाकी बढ़ते हैं चर राशि की तरफ। चर राशि यहाँ पर x घात 2 है, यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम x घात 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो 2x स्क्वायर हमको मिल सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम x स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे आप x स्क्वायर का 2 में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक ही पद है तो यहाँ पर हमने एक पद लिख लिया। माइनस करेंगे, दोनों सेम 2x स्क्वायर ऊपर प्लस नीचे माइनस है, ये हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अगली जो पद है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 2x है और प्लस 14। तो चलिए 14 को नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है। अब हम भाग कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर है माइनस तो भागफल में हम लगा लेंगे पहले माइनस, दोनों का गुणांक सेम है तो गुणांक को छोड़ देंगे। चर राशि यक्स है, इसमें चर राशि नहीं है तो हम यहाँ पर चर राशि यक्स से गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस ये हो जाएगा 2x। अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस दोनों कट गया। नेक्स्ट हमारा लेवल है 14, हम इसको पुट कर दिए। अगर हम 14 में यानी कि 14 में 2 से भाग करें तो कितनी बार भाग जाएगी, प्लस 7 बार। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 14 और माइनस कर दिया तो ये टोटल कट गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपेयर करके, यहाँ देखिए ये जो भागफल आया, भागफल मतलब qx, भागफल मतलब qx, ये जो qx आया इसकी जो मैक्सिमम घात है, घात यहाँ पर इसकी है 2, और जो हमने एक बहुपद माना था इस बहुपद की जो मैक्सिमम घात है वो भी कितनी है, 2 है, इसकी घात भी 2 है। तो इस तरीके से ये जो हमने एग्जाम्पल माना है 2x स्क्वायर 2 माइनस 2x और 14, जिसमें हमने 2 से भाग किया तो भाग करने पर इसका भागफल आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, जिसकी घात यहाँ पर 2 आई। तो ये संतुष्ट कर रहा है, एल्गोरिदम मेथड को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि px की घात qx की घात के बराबर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप भी इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ये कोई एक उदाहरण से नहीं हो सकता है, इससे तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं। तो ये हमने केवल आपको समझाने के लिए लिया था कि आप इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मन से भी कई सारे क्वेश्चंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है घात qx मतलब क्वोटिएंट, मतलब ये भागफल की घात। कह रहा है कि भागफल की घात
भागफल की घात बराबर आर एक्स मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल की घात, शेषफल की घात, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल्स हमको लेना है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि एक बहुपद हमने लिया, एक बहुपद हमने ले लेते हैं यहाँ पर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बहुपद ले लिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें ध्यान का देना है कि भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर लानी है। बहुपद हम कुछ भी ले सकते हैं और जिससे भाग कर रहे हैं वो भी हम कुछ ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हमने एक बहुपद ले लिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें कोई ऐसा भाजक मान लेते हैं जिससे भाग करने पर भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस पहले वाले पद को छोड़ करके दूसरा पद लेते हैं, दूसरे पद क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और आखिरी में यहाँ पर क्या है प्लस 1 है, तो इसका उल्टा हम -1 लेते हैं। ठीक है, ताकि भाग करने पर ये कटे और भागफल और शेषफल की घात दोनों की सेम आ जाए। चलिए, अब इसको लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड करें हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू और -1 एक्स, तो माइनस हो जाएगा एक्स। ठीक है, माइनस करेंगे, ये प्लस एक्स क्यू है, ये माइनस एक्स क्यू है, दोनों सेम पद्धति, ये कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए घात एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल एक ही घात है, तो इस वाले घात को हम पहले लिखेंगे, बाकी आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये है प्लस पहले से, तो प्लस एक्स और प्लस एक्स, यहाँ जगह 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम भाग करेंगे केवल 1 से। यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और -1। अगर यहाँ हम इसको +1 लिख लें, इस वाले पद को हम यहाँ पर -1 इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि घटाने में हमको आसानी रहे। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम पद है, कट जाएंगे प्लस माइनस से। ये अगला पद यहाँ पर मिला हमारा 2x मिला, और ये देखिए माइनस माइनस हो गया दोनों प्लस, और ये हो गया हमारा प्लस पहले से था, तो 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाली बात है, जिसमें भाग करनी है उसमें चर राशि की घात यहाँ पर 1 है, और जिससे भाग करनी है उसकी चर राशि की घात यहाँ पर 2 है। तो जिसमें भाग करनी है उसकी घात कम होने पर भाग नहीं जाती है, तो हमें भाग यहीं पर रोकनी पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा आ गया शेषफल, ये आ गया हमारा शेषफल। शेषफल की मैक्सिमम घात देख लेते हैं, मैक्सिमम घात इसकी 1 है, और जो हमारा भागफल आया ये रहा हमारा भागफल, इसकी उच्चतम घात कितनी है 1 है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि भागफल की घात यानी कि QX की वैल्यू, QX की घात बराबर होनी चाहिए किसी घात से, शेषफल के घात से। तो भागफल की घात आई 1 और शेषफल की घात आई 1। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है एग्जाम्पल्स, तो हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल से आप इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चंस को समझ गए हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है घात RX = 0 आने चाहिए। मतलब जो शेषफल है, शेषफल की घात हमें 0 लानी है। इसका मतलब यह है कि भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल बचे वो हमारा अचर पद में आना चाहिए जिसकी घात 0 होगी। ठीक है, चर में अगर शेषफल आता है तो उसकी घात कम से कम 1 होती है, यहाँ पर हमें घात अचर में लाना है। ठीक है, तो हम एक बहुपद ले लेते हैं। हमने मान लिया बहुपद एक्स क्यू प्लस ले लेते हैं हम 2x² माइनस ले लेते हैं यहाँ पर हम x + 2। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर बहुपद, हमने ये बहुपद लिया अपने मन से। और एक हमने भाजक ले लिया। भाजक लेके कैसे, देखिए हमें क्या करना है, लास्ट में हमें एक अचर पद लाना है जिसमें चर राशि ना हो। ठीक है,
तो हम पहले पद को छोड़ करके दूसरे वाले पद जो x है इसकी घात हमने 2 रखी हुई है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। और लास्ट में जो अचर पद 2 है, तो हमें लास्ट में अचर पद लानी है, पूरी कटानी नहीं है, कटानी भी है लेकिन लास्ट में हमें शेषफल के रूप में चर राशि नहीं लानी है, अचर राशि लानी है। तो यहाँ पर हम इसमें से एक कम ले लें, ठीक है, तो भाग करने पर हमें अचर राशि के रूप में शेष बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। फ्रेंड्स आप इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, हमने केवल इसका एक डेमो दिया हुआ है, बाकी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जांपल्स, बहुत सारे उत्तर इसके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए x की घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम एक x की घात से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 घात हो जाएगी। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो ये होगा x³ और ये माइनस x है और -1 है और ये x है, तो माइनस हमारा हो जाएगा x, माइनस कर लेते हैं। ये देखिए x³ प्लस में है और ये x³ माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ तो उच्चतम घात यहाँ देखिए 2x² है, यहाँ पर इसकी घात 1 है, तो पहले इसको हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस x और ये माइनस x पहले से है, तो ये कट जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है 2, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणांक की बात करें, गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर गुणांक 1 है, तो प्लस 2 से अगर हम डिवाइड करें, प्लस यहाँ पर जो चर राशि x घात 2 है, यहाँ पर चर राशि x घात यहाँ पर 2 है, तो सेम सेम है, केवल हम अचर पद 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करेंगे x के साथ, x² के साथ, ये हो जाएगा 2x² और प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस 2x² है और ये माइनस 2x², दोनों सेम है, कट जाएंगे प्लस माइनस के अंतर से। यहाँ देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस 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 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, सॉरी प्लस हुआ, और ये प्लस पहले से है, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ देखिए ये जो शेष आया, ये जो शेष फल आया, ये अचर राशि है। अचर राशि की घात क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है, कोई चर राशि यहाँ पर नहीं है। अगर कोई चर राशि यहाँ पर बचती तो उसकी कम से कम एक घात होती, लेकिन इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, अचर राशि है, तो अचर राशि का घात होता है यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं अपने मन से। तो गाइज ये थे हमारे अध्याय 2, जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ये कंप्लीट सेट आज हमारा कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में हम अगले लेसन को बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, जय हिंद।